नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। समय सार जी सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में गाथा नंबर 415। तो ये समय सार जी यहाँ 415 गाथाओं तक अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो 415 गाथाओं की टीका आदि की है वो यहाँ संपन्न हो गया। लेकिन अब बाकी आगे कलश चलेंगे, समय सार जी कलश, ठीक है। और जयसेनाचार्य की तात्पर्य वृत्ति टीका पढ़ते हैं, पेज नंबर 926। अब इस शुद्धात्म तत्व को निर्विकार स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से भावना करता हुआ आत्मा परम अक्षय सुख को प्राप्त करता है, ऐसा उपदेश है। श्री कुंद आचार्य देव समय सार ग्रंथ को समाप्त करते हुए फल को दिखाते हैं कि ग्रंथ समय सार के पठन का फल क्या है। जो जीव इस समय प्रावृत नामक शास्त्र को पहले तो पढ़कर, न केवल पढ़कर अपितु जानकर, किससे, ग्रंथ से जानकर, न केवल ग्रंथ से अपितु ग्रंथ के अर्थ से जानकर, तत्वतः भाव रूप से पश्चात उपादेय रूप शुद्धात्म रूप अर्थ में, माने पदार्थ में निर्विकल्प समाधि रूप में से स्थापित करता है। यानी अपने को निर्विकल्प समाधि रूप से स्थापित करता है। वह आत्मा भविष्य काल में प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? वीतराग सहज अपूर्व परम आह्लाद आत्मा को पाता है, जैसा कि सिद्ध भक्ति के निम्न पद्य में कहा है। आत्मोपादान सिद्धम स्वयमतिशयवद वीत बाधम विशालम वृद्धिह्रास व्यपेतम विषय विरहितम निप्रतिद्वंद भावम
अन्य द्रव्यानपेक्षम निरुपममितं शाश्वतं सर्वकाल मुत्कृष्टानन्तसारं परम सुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम। वह आत्मा सिद्ध सुख को पाता है। वह परम सुख अपने आत्मा से ही उत्पन्न होता है। पेज नंबर 927। स्वयं अतिशय सहित है, सब बाधाओं से रहित है, विशाल है, उससे अच्छा सुख दूसरा कोई नहीं है, हानि वृद्धि से रहित है, विषयों की वासना से रहित है, प्रतिद्वंद्वता के भाव से रहित है। माने लौकिक में तो जो लौकिक सुख है ना, लोग प्रतिद्वंद्वता में ही दुखी हैं कि इस पे इतना पैसा तो मेरे पे इतना होना चाहिए, इस पे इतना बढ़िया बंगला तो मेरे पे इससे बढ़िया होना चाहिए। तो वो प्रतिद्वंद्वता वाला दुख है। लेकिन सब सिद्ध सुखी हैं, उनमें प्रतिद्वंदी पने का सुख नहीं है। यहाँ अंबानी और अडानी हाँ, यह ज्ञानता का सुख है ना, कि अपने अपने सुख का मूल्यांकन भी दूसरे से करते हैं। माने सब मेरे से गरीब हों तो मैं सुखी, और मेरे से अमीर हो जाएं तो दुखी है। तो ये जो सच्चा सुख है, ये प्रतिद्वंद्वता के भाव से रहित है, अन्य द्रव्यों की अपेक्षा रखने वाला नहीं है। इसे पर द्रव्यों की कोई अपेक्षा नहीं है सुखी होने के लिए। लेकिन जिसे लौकिक सुख कहते हैं, उस सुख के लिए तो पर द्रव्यों की अपेक्षा है। बढ़िया कपड़े चाहिए, बढ़िया सुविधाएं, बढ़िया सामग्री, बढ़िया संयोग, ठीक है। और बढ़िया घटिया की परिभाषा क्या है? जो आपको बुरा लगता है किसी को वही बढ़िया लगता है। अनुपम है, अनंत है, शाश्वत है, सर्वकाल रहने वाला है। कौन? वो सुख की बात चल रही है। अब शिष्य पूछता है कि हे भगवान, आपने निरंतर अतीन्द्रिय सुख की बात कही, लेकिन लोग उसको नहीं जानते हैं। किसको नहीं जानते? अतीन्द्रिय सुख को। अब आप कहते रहे हो, लेकिन अतीन्द्रिय सुख तो हम जानते ही नहीं। वो कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कि जिसे आज तक खाया नहीं, चखा नहीं है, उसको इसकी क्या महिमा आएगी। उत्तर: कोई भी देवदत्त नामक पुरुष स्त्री सेवन आदि पंचेंद्रिय के विषय सुख के व्यापार से रहित अवस्था में निराकुल चित्त से बैठा है। मानो उसे कोई इच्छा नहीं है, संतुष्ट है, निराकुल चित्त से बैठा है। उससे किसी ने पूछा कि हे देवदत्त, आप सुख से तो हो? तब उसने कहा, हाँ, सुख से हूँ। तो यह सुख अतीन्द्रिय सुख है, क्योंकि अभी कोई उसे 5 इंद्रिय के विषय भोग तो चल नहीं रहे, लेकिन निराकुलित बैठा है। तो ये सुख अतीन्द्रिय सुख है। आपको अनुमान करा रहे हैं ना इसका, कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। किस कारण से अतीन्द्रिय है? क्योंकि सांसारिक सुख विषयों के सेवन से पैदा होता है। संसारी आदमी सुख किससे मानता है? मान लो एसी में बैठे हों, बढ़िया बेड लगा हो, बढ़िया खाना पीना मिल जाए, ठीक है, बढ़िया मोबाइल मिल जाए, इससे सुख मानता है। और यहाँ पंचेंद्रियों के विषयों के व्यापार का अभाव होने पर भी जो सुख दिखाई देता है, वह सामान्य से अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। पुनः जो 5 इंद्रिय और मनोजनित समस्त विकल्प समूह से रहित समाधि में स्थित परम योगियों के विशेष रूप से स्वसंवेदन गम्य, माने अपने स्वानुभव से अनुभव में आए, वो अतीन्द्रिय सुख है। और जो मुक्त आत्मा का अतीन्द्रिय सुख है, वह अनुमान गम्य तथा आगम गम्य है। आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। देखो, अपनी बेटी ब्याह लायक हो, अब उसका ब्याह हो जाए, वो अपने घर चली जाए,
तो इसको कितना बोझा दूर होता है इसका, माने निराकुलित हो गया ना। जिस आकुलता से परेशान था, एक आकुलता मिटने पर इतना सुख का अनुभव होता है, तो जब ये सारी आकुलताएं मिट जाएंगी और सदा काल के लिए मिट जाएगी, तो फिर कैसा परम सुख होगा। तो इस प्रकार सिद्धों के सुख को अनुमान से और आगम से जाना जाता है। उसका खुलासा, मुक्त जीवों के इंद्रियों के विषयों में व्यापार के अभाव होने पर भी अतीन्द्रिय सुख है। किस कारण से? क्योंकि इस समय उनके विषयों के व्यापार से रहित निर्विकल्प समाधि में मग्न परम मुनिंद्रों के स्वसंवेदन रूप आत्म सुख की उपलब्धि है। यह हेतु है। क्या कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो अतीन्द्रिय सुखी हैं? कि उन्हें 5 इंद्रिय के विषय नहीं हैं, लेकिन फिर भी स्वसंवेदन रूप आत्म सुख की उपलब्धि है। इस प्रकार पक्ष और दोनों अनुमान के अंग हैं। कुछ छूट गए यहाँ पर, बताता हूँ। पक्ष और हेतु छूट गया इसमें। हाँ, इस प्रकार पक्ष और हेतु दोनों अनुमान के अंग हैं। पक्ष में क्या बताया था? ऊपर बताया था, मुक्त जीवों के इंद्रियों के विषय में व्यापार के अभाव होने पर भी अतीन्द्रिय सुख है, ये तो पक्ष था। और इस समय भी विषयों के व्यापार से रहित निर्विकल्प समाधि में मग्न जो परम मुनिंद्र हैं, उनके स्वसंवेदन रूप आत्म सुख की उपलब्धि है, यह हेतु है। इस प्रकार दोनों अनुमान के अंग हैं। आगम में तो यह बात प्रसिद्ध है कि आत्मो उपादान सिद्धम, इसलिए अतीन्द्रिय सुख में संदेह नहीं करना चाहिए। ये आगम का वाक्य बता रहे हैं। कहा भी है, यद्देव मनुजा सर्वे सौख्यमक्षार्थ संभवम निर्विशांति निरावाधम सर्वाक्ष प्रीणन क्षमम सर्वेणातीत कालेन यच्च भुक्तम महऋद्धिकम भाविनो ये च भोक्ष्यन्ति स्वादिष्टम स्वांतरंजकम अनंत गुणिनम तस्मात् त्यक्षम स्वस्वभावजम एकस्मिन् समये भुंके तत्सुखम परमेश्वर। जो देव तथा मनुष्य हैं वे सभी निरर्गल रूप से, माने बिना रोक टोक, अर्गला कहते हैं कुंडे को, जो चौखट होती है ना, अर्गला किसको कहते हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है, चौखट होती है ना, चौखट आपकी, अब गेट ऐसे तो खुल जाता है, लेकिन ऐसे क्यों नहीं खुलता? क्योंकि उसमें अर्गला होती है, माने एक उसकी कटिंग ऐसे कर रखी होती है चौखट की कि उधर को तो खुले लेकिन इधर को नहीं खुले। तो उसको रोकने के लिए जो रुकावट है उसको कहते हैं अर्गला। और निरर्गल कि जो अर्गला से रहित हो, जो रुकावट से रहित हो, यानी स्वच्छंद। निरर्गल का मतलब है निरंकुश, स्वच्छंद। जो देव तथा मनुष्य हैं वे सभी निरर्गल रूप से, माने बिना रोक टोक के, अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला इंद्रिय जनित तथा रिद्धि आदि से प्राप्त सुख को भोग रहे हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ
अब जिसके पुण्य का उदय हो उसको कौन टोके और कौन रोके, ठीक है। वो तो जो मन में आए वो 5 इंद्रिय के भोग, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। यहाँ तो आप 2 रसगुल्ले खाओगे बस, और नहीं मिलेंगे। समझ में आया? आप नहीं मिलेंगे माने वैसे ना मिले तो पेट अलाउड नहीं करे, लेकिन वहाँ तो शक्ति भी है जो पुण्यवान है, ठीक है, और उपलब्धि भी है। तो इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला इंद्रिय जनित तथा रिद्धि आदि से प्राप्त सुख को भोग रहे हैं। और पहले भूतकाल में देव और मनुष्य ने जो महरिद्धिक सुख भोगा है तथा रिद्धि आदि से प्राप्त सुख को भोग रहे हैं। और पहले भूतकाल में देव और मनुष्य ने जो महरिद्धिक सुख भोगा है तथा आगे भविष्य काल में होने वाले देव और मनुष्य इंद्रिय जन्य स्वादिष्ट और मनोरंजक सुख को भोगेंगे। उस समस्त सुख से भी अतीन्द्रिय जन्य अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाला अनंत गुना सुख परमेश्वर सिद्ध भगवान एक समय में भोगते हैं। माने 3 काल के जितने इंद्रिय भोग हैं उनको एक तरफ रखो और सिद्ध भगवान का अतीन्द्रिय सुख एक समय एक तरफ रखो, तो भी वो पलड़ा हिलेगा नहीं, इतना भारी है। इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से मैंने जो हमने प्रारंभ किया था सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, विष्णु के कर्तृत्व के निराकरण की मुख्यता से 7 गाथाएं, फिर अन्य कर्ता है अन्य भोक्ता है, इस प्रकार के एकांत बौद्ध मत के निराकरण की मुख्यता से 4 गाथाएं हैं। इसके आगे परमात्मा रागादि भाव कर्म का कर्ता नहीं है, इस सांख्य मत के निराकरण रूप 5 गाथाएं हैं। इसके आगे कर्म ही सुखी आदि करता है, आत्मा कुछ नहीं करता है, ऐसे एकांत रूप सांख्य मत के निराकरण की मुख्यता से 13 गाथाएं हैं। इसके आगे चित्तस्थ माने चित्त में स्थित राग का घात करने के कर्तव्य को जानने वाला बहिरंग शब्दादि विषयों का घात मैं करता हूँ ऐसा जो चिंतन करता है उसके संबोधने के लिए 7 गाथाएं। फिर व्यवहार नय से द्रव्य कर्म करता है और निश्चय नय से भाव कर्म करता है। माने जीव द्रव्य कर्म का कर्ता व्यवहार नय से कहा और भाव कर्म का कर्ता निश्चय नय से, ऐसी 7 गाथाएं। इसके आगे ज्ञान ज्ञेय रूप से परिणमन नहीं करता ऐसा कथन करने वाली 10 गाथाएं। इसके आगे शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना, निश्चय चारित्र के व्याख्यान की मुख्यता से 4 गाथाएं। फिर पंचेंद्रिय और मन इनके विषयों का निरोध करने वाली 10 गाथाएं। फिर कर्म चेतना कर्म फल चेतना के विनाश के निरूपण की मुख्यता से 3 गाथाएं। ये सब आप पढ़ के आए हो तो थोड़ा धारणा ज्ञान में भी रखना चाहिए, है? माने आत्मानुभूति की विधि बताई गुरु ने, अब शिष्य अगर उसको अपने धारणा ज्ञान में भी ना रखे तो फिर ध्यान के काल में क्या करेगा। तो इतना तो धारणा ज्ञान में थोड़ा बहुत रखना चाहिए, हित की बात है अपनी, है? देखो इसीलिए मैंने कहा था कि उसके लिए तो फिर विशेष अभ्यास करना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से निकलने के बाद आप ही देखो ना, स्कूल में 8 घंटे पढ़ते हैं बच्चे, उसके बाद ट्यूशन भेजते हैं, उसके बाद भी मुश्किल से पास होते हैं। समझ में आया? हम यहाँ कितनी मेहनत करते हैं, सिर्फ आधा घंटा सुनते हैं, उसके बाद हम कभी उठाते नहीं, होमवर्क नहीं करते, तो फिर क्या आश्चर्य अगर भूल जाएं तो। हाँ, अगर आप वैसे ही करो जैसे स्कूल में करते थे कि हाँ पढ़ेंगे ढंग से, घर जाके फिर लिखेंगे, फिर उसको याद करेंगे, फिर हम टेस्ट देंगे, ठीक है, तो फिर याद रहेगा। देखो ये सारी की सारी बातें एक अपने प्रयोजन के पोषण के लिए है। क्या प्रयोजन पुष्ट करना है अपना,
कि कोई भी विपत्ति आए, कोई भी कैसा भी कर्म का उदय आए, तो मैं कैसे अपने को उस दुख से मुक्त करूं। ऐसा चिंतन, ऐसी सोच, उस समय ऐसा क्या सोचें, ऐसी कौन सी दवा खाएं कि दुख मिट जाए, दर्द दूर हो जाए। बस ये कला सीखनी है, उसके लिए सब है। समझ में आया ना? लिखने योग्य क्या बात है कि आपको किसी दिन कोई ऐसी बहुत अच्छी बात लगे कि तो बड़े काम की चीज़ मिल गई, अब जब कभी मेरा कुछ नुकसान होगा तो मैं यही विचार करूँगा, क्योंकि उससे मेरा दुख मिट जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो आप लाए क्या थे और ले भी कुछ नहीं जाना, भाई यहीं की रामलीला यहीं छोड़ के जानी है सब, तो काहे को रो रहे हो? हैं? वो है ना, गथ छेदाए या भेदाए कोई ले जाए, नष्ट भले बनो। तो भी ये परिग्रह मेरा है ही नहीं, खामो खाम मिथ्या मान्यता के कारण इस परिग्रह को अपना मान के दुखी हो रहा हूँ। अभी सुना कुछ दिन पहले आपके गांधीनगर में बड़ी भयंकर आग लग गई। ठीक है, अब ये बताओ, अब उसका जो नुकसान हुआ है वो कहाँ से लेके आया था? माने उसका मान लो 10 करोड़ रुपए का, 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, वो 50 करोड़ रुपए कहाँ से लाया था? वो है कहाँ से लाया था? कहीं से नहीं लाया था, यहीं कमाए थे, यहीं लगा दिए, और फिर कमा लेगा? फिर नहीं कमा लेगा, फिर कमा लेगा तो 1 साल में सारा रिकवर कर लेगा। है 2000 रुपए से स्टार्टिंग थी बाकी। हाँ, आप ही सोचो 2000 रुपए से स्टार्टिंग थी, और वो 2000 भी लेके थोड़ी आया था कहीं से। 100 पेटी डील लगती थी बात। हाँ, तो इसलिए बेकार में जीव दुखी होता है, ये मान्यता का दुख है। क्योंकि जो अपने को इसके कारण सेठ मानता है तो इनके चले जाने पर वो दुखी होता है, और जो ये जानता है कि परिग्रह मेरा है ही नहीं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, मुझे जो कुछ मिल रहा है वो अपने उदय प्रमाण मिल रहा है। सेठ जी भी खाएंगे 2 रोटी, बल्कि गरीब आदमी तो फिर भी घी से खा लेगा, और सेठ जी खाएंगे बिल्कुल सूखी। सच बताऊं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप ये सोचो, उनको देख के तरस आता है कि नहीं आता? मुझे तो लगता है, मैं जब कभी सामान खरीदने जाता हूँ छोटे बाज़ार या कहीं, कहने को बहुत बड़े लाला हैं, सुबह से शाम तक खड़े हैं 2 टांगों पे, और माल गोदाम में इतना भरा पड़ा है, दुकान खुलने से पहले ही लोगों की लाइन लग जाती है। दोनों भाई लग रहे हैं, भाइयों के बच्चे लग रहे हैं, कुत्ते जैसी हालत हो रही है। कोई इधर से कपड़े फाड़ने को तैयार है, कोई उधर से भैया पहले मेरा, भैया पहले मेरा। क्या करोगे? और पता चला अभी कोई नुकसान हो गया, कोई छापा पड़ गया, सब बराबर है, मन का वहम है, सेहत खराब हुई जा रही है। ठीक है, क्या ज़िंदगी का मज़ा है कि जिनको कुछ नहीं कमाना था, कुछ नहीं करना था, वो लात मार के चले गए, उन्हें कोई मजदूरी नहीं करनी थी। है ये तीर्थंकर चक्रवर्ती, इनके पुण्य का वैभव इतना ज़बरदस्त था कि उन्हें फली फोड़ने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ गधा मजदूरी कर रहे हैं, और कहने को सेठ जी। अब ये सोने की जंजीरें लाद ली, खूब सारी अंगूठियाँ पहन ली, लेकिन ये क्या सुख दे रही हैं? आकुलता का भोग है, और भ्रम से आनंद मान रहा है कि सब हमारी सेल इतनी ज़्यादा है। समझ में आया? ये मूर्खता है। समझदार आदमी कहता है कि दुकान पे अब कोई ग्राहक ना आए, मैं अपना ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, कि कोई ग्राहक ना आए तो अच्छा है। और मैंने अज्ञानी ये सोचता है ग्राहक आ जाए, ग्राहक आ जाए। समझदार आदमी कहता है नहीं आए तो अच्छा है। ये तो एक मोह है ना, विकल्प है, अपने चाहने से तो होगा नहीं। खामखा आके डिस्टर्ब और करता है, 4 चीज़ दिखाओ, ये करो वो करो। ठीक है, राग नहीं टूट रहा तो बैठ रहा है वो दुकान पे, लेकिन उसके जो राग तंतु हैं वो इतने हल्के पड़ गए
कि अब उसको पुसाता नहीं है, रस नहीं आता है, तो उनकी छुटती है सब। तो मन का बहम भाई साहब, पुण्य के उदय से मिलता है सब कुछ जो मिलना है, और ज्ञानी को इसको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि उसको पता है कि असली सुख का कारण अपने भीतर की वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणमन है। अपना अंतरंग परिणाम वो सुखी दुखी करता है, बाकी तो सब मोह माया का जाल है। सब बड़े बड़े धन्ना सेठ अपने को सुखी मानते हैं, लेकिन उनसे अकेले में पूछ लो तो उनसे दुखी कोई नहीं है, उनके रोने खत्म नहीं होते। तो ये मन का बहम है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख के दुखी है, अरे इनके तो दिवाली पे इनके तो लड़ियाँ लग रही हैं, हमारे बेचारे गरीब आदमी, हमारे लड़ियाँ नहीं हैं। इनके बच्चे तो फुलझड़ी छुड़ा रहे हैं, हमारे बच्चे बेचारे नए कपड़े भी नहीं हैं पहनने को। ये कोई दुख है? ये तो दूसरे को देख के अपना दुख मान रहा है। और अगर यहाँ सारे के सारे फटे हाल होते फिर दुख नहीं था। किसी के भी घर में लड़ियाँ नहीं होती फिर दुख नहीं था। और आदमी स्टोरी भी ऐसे सुनाता है, हमने तो भैया ऐसे ऐसे बुरे दिन देखे हैं भैया। कि बेवकूफ़ है तू, कोई बुरे दिन नहीं देखे, ये तेरी अज्ञानता है। तब भी तू अज्ञान से दुखी था, और आज तेरे पे माने प्रचुर संपदा हो गई, फिर भी तू अज्ञान से दुखी है। बस मुनिराज, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, और उन्हें ये नहीं लगता कि पहले हम इसलिए दुखी थे, हम पे पैसा नहीं था। वो कहते कैसा मूर्ख था, पैसे के पीछे पागल था, है? तो आप ये सोचो, अब माने जिन लोगों के धंधे ऐसे चल रहे हैं ना, बड़े बड़े हलवाइयों के, मिठाई वालों के, ड्राई फ्रूट वालों के, होश नहीं है सुबह से रात तक, तो आपको उनसे ईर्ष्या होती है कि उन पर करुणा आती है, तरस आता है। अगर आपको ईर्ष्या होती है तो इसका मतलब अब आपकी परिणति ये है कि ऐसा धंधा मेरा भी चलना चाहिए, कि ऐसा पाप का उदय मेरा भी आए। और अगर आपके दिन अच्छे हैं, होनहार भली है, तो आपको तरस आएगा, भगवान बचाए ना भैया, अपने को नहीं करना। समझ में आया? मैंने अब से 2-4 साल पहले तक अपने को ये लगता था कि हम कोई काम धंधा जोड़ लें, कोई दुकान खोल लें, कुछ आज़ादी तो रहेगी। जब मन में जाएगा दुकान खोलेंगे, जब मन में आएगा बंद करके आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब देखा लोगों को कितनी फजीयत है, कितने विकल्प और संकल्प हैं कि माल खरीदना है, फिर माल नहीं चल रहा, फिर वेस्ट हो रहा है, फिर एक एक ग्राहक को सौदा दिखाने के लिए दिमाग की दही है, और सब लगे हैं फैमिली के, और ऐसे थके हारे, हाँ जी क्या दिखाएं जी, हाँ माने जोर पड़ रहा है, थक रहे हैं, मर रहे हैं। हाँ, रात को सोते वक्त प्लानिंग चलती है पूरी। क्या क्या माल खत्म है दुकान में, क्या क्या लाना है। क्या करें, बेचारों को नींद ही नहीं आती पूरी रात। समझ में आया? तो ये जीव बिना मतलब के दुखी हो रहा है, और मिलना आपको अपने पुण्य प्रमाण है। आपका पुण्य होगा ना, माने आपकी जो 2 रुपए की जगह थी वही 100 रुपए की हो जाएगी। समझ में आया? पुण्य का उदय होगा, आपको 100 वाला माल 50 में मिल जाएगा, थोड़े में ही सब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने से कुछ नहीं है। और असली सुख तो संतुष्टता से है। आप अगर सूखी दाल रोटी खा के संतुष्ट हैं तो आपसे बढ़िया सुखी कोई दिखाई नहीं देगा आपको जगत में। लेकिन हो क्या रहा है कि दूसरे के महलों को देखकर हम अपने झोपड़ों में आग लगा रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है। और ये सब भ्रमजनित है, सुख वहाँ है ही नहीं। हाँ, तो जो संतुष्ट होगा वो सुखी होगा। सामग्री से मतलब नहीं है। कोई बिल्कुल ख़राब परिस्थितियों में भी संतुष्ट है। कोई लोग बाग 2000 रुपये की कटरिया सी लेके
है ना, जहाँ प्लस्तर भी झड़ रहा है, कीड़े मकोड़े भी आ रहे हैं, छिपकलियाँ भी हैं, सीलन भी आ रही है, फिर भी संतुष्ट है, तो उससे सुखी कोई नहीं है। और हम बंगले महल कोटले बना लें, बढ़िया से बढ़िया टाइलें भी लगा लें, फिर भी दुखी हैं। तो दुख सुख का संबंध सामग्री से है कहाँ? और जो जो ये जीव के पास सामग्री बढ़ती है ना, त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती चली जाती है, घटती नहीं है। अग्नि में जितना ईंधन डालोगे वो ज्वाला बढ़ेगी कि घटेगी? ज्यों ज्यों प्रभुवर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली, थी आश की प्यास बुझे, पर यह तो मृग तृष्णा निकली, आशा तृष्णा से जला हृदय, जल लेकर चरणों में आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में। तो रूपक बनाया जल का। कैसे इच्छाओं में ये जीव विषय भोगों को भोग भोग कर ये सोचता है कि मेरी ये जो ज्वाला जली है ना, ये मिट जाएगी। कि भैया तू किसी और ज्वाला से नहीं, तृष्णा की ज्वाला से जल रहा है। तो संतोष रूपी जल छड़क तो ये तृष्णा की ज्वाला मिटेगी, लेकिन ये उसकी पूर्ति में लग जाता है तो फिर और ज़्यादा वो ज्वाला भड़कती है। बताओ, जितना आप उसमें पेट्रोल डालोगे अग्नि में, शांत होगी कि भभलेगी? भड़केगी। लेकिन यहाँ हम उल्टा काम करते हैं, जो इच्छा जगी उसकी पूर्ति करने में लग जाते हैं। तो 4 इच्छाएं और मुंह खोल के खड़ी हैं फिर सामने। महावीर जी में जाओ, अरे एक आई, बाबूजी 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 2 रुपये दे दो, 2 रुपये दे दो। तुमने दे दिए 2 रुपये गलती से, अब क्या होगा? उसके पीछे 50 आने वाली है, तो कपड़े फाड़ देंगे तुम्हारे। समझ में आया? तो इच्छा नागिन है ये, एक का पेट भरोगे 100 पीछे खड़ी हैं। समझ में आया? इसके बाद शास्त्र और इंद्रिय आदि ज्ञान नहीं है, ऐसी 15 गाथाएं। फिर शुद्धात्मा कर्म नौकर्म आदि को निश्चय से ग्रहण नहीं करता है। इस कथन की मुख्यता से 3 गाथाएं हैं। इसके पश्चात शुद्धात्म भावना रूप भावलिंग से निरपेक्ष द्रव्यलिंग मुक्ति का कारण नहीं है। माने द्रव्यलिंग का निषेध नहीं, लेकिन अगर बिना भावलिंग के है तो वो मुक्ति का कारण नहीं है। ऐसे कथन की मुख्यता से 7 गाथाएं। उसके बाद सुखरूप फल दिखाने की मुख्यता से 1 गाथा है। ये अंतिम जो हमने पढ़ी 415 नंबर की। इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य कृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली तात्पर्य वृत्ति नामक समय सार की व्याख्या में समुदाय रूप से 16 गाथाओं 13 पढ़ने में कितना आसान लगता है 16, तो 96 पढ़ना बड़ा उल्टा बना हुआ है ना, मुंडी उल्टी है इसकी। हाँ, देखो कितनी सजगता है आप लोगों में। अगर ऐसी सजगता रहे, इसका मतलब सब अटेंटिव हैं, नहीं तो ऊँग रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। जो पढ़ दो वो सही है। हाँ बस, तो ऐसे बिल्कुल सावधान रहना चाहिए कि क्या गलत बोल रहे हो, ये क्या कहा आपने। तभी तो इससे धारणा में लंबे समय तक रहती है बात और काम आती है। माने वो विद्या किस काम की जो मौके पे काम ना आए। समझ में आया? भले ही आप करोड़पति हो, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो 1 पैसा नहीं मिल रहा, काहे के करोड़पति हो। तो हमने शास्त्र तो बहुत पढ़े, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो हम भी ऐसे ही हो गए जैसे कि नादान अज्ञानियों की तरह दुखी। तो क्या लाभ हुआ हमारे शास्त्र पढ़ने का, है ना। तो ये शास्त्रों का अभ्यास इसलिए है, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, कि कैसा भी प्रसंग आए, कैसी भी परिस्थिति आए, कोई हमें सुखी दुखी कर ही नहीं सकता, ऐसा हमारा पक्का श्रद्धान है। अपनी अज्ञानता से दुखी होते हैं
और अपनी अज्ञानता को छोड़ देंगे तो कोई दुखी कर नहीं सकता। इतना तो श्रद्धा आना है जीव को, भले अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन ये तो श्रद्धा होनी चाहिए कि दूसरा मुझे सुखी दुखी नहीं करता। किसी भी संयोग का वियोग वो मेरे दुख का कारण कैसे हो सकता है? मैं मेरी अज्ञानता से दुखी होता हूँ। किसी का संयोग वो मुझे सुख का कारण नहीं होता, मैं मेरी अज्ञानता से सुख का कारण मानता हूँ। घर में पुत्र उत्पन्न हुआ तो सुख मान लिया, अब वो मरेगा तो दुखी होएगा। ठीक है ना, कम से कम श्रद्धा तो सुधरे जीव की। माने यही डेली अभ्यास करने से वो आपकी श्रद्धा में निर्मलता आती है, गाढ़पना आता है, निशंकता आती है। ठीक है, इसके लिए बारंबार इसका अभ्यास और घोलन करना। तो इस प्रकार ये सर्वविशुद्ध ज्ञान नामक 10वां अधिकार पूरा हुआ। अब परिशिष्ट की चर्चा चलेगी। परिशिष्ट माने होता है जो कुछ शेष बचा है, अथवा जो कुछ कह लिया उसमें जो इम्पोर्टेंट था उसको और स्पष्ट रूप से दोबारा कहते हैं। एक कलश पढ़ते हैं, समय है। कौन से कलश बताओ? सब हो गया, सब हो गया, कोर्स कंप्लीट है। लेकिन ये कोर्स के लिए नहीं पढ़ना, ये आनंद के लिए पढ़ना है। मुक्ति के मार्ग को माने सम्यक दर्शन हो जाए तो उसके बाद भी तो यही करना है। इससे अच्छा और कौन सा काम है? देखो एक कलश आया था ना बड़ा सुंदर, कि इस जगत में समय सार से उत्कृष्ट और क्या है? न दुत्तरम अस्ति। पेज नंबर 917। ये वाली हिंदी वाली काउंटिंग ना लगा लगा के पढ़नी पड़ती है सावधानी से, इसलिए गड़बड़ पड़ जाते। 917 नंबर पेज। अलमलमति जल्पैर दुर्विकल्पैरनल्पैरयमिह परमार्थश्च चेत्यतां नित्यमेकः स्वरस विसरपूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा न खलु समय सारात् उत्तरम किंचदस्ति। अति जल्प अनल्प दुर्विकल्प अलम अलम, बस कर, अति विकल्पों से, अति जल्पों से, दुर्विकल्पों से बस हो जा, बस। यहाँ मात्र इतना ही कहना है कि इस एकमात्र परमार्थ का ही निरंतर अनुभव करो। कौन से परमार्थ का? कौन से परमार्थ का? जो पीछे कह के आए हैं कि ये भावलिंग से ही सुख होता है, अपने स्वरूप के आश्रय से ही सुख होता है, पर के कारण सुख दुख नहीं होता। तो ऐसे एकमात्र परमार्थ का ही निरंतर अनुभव करो, क्योंकि निजरस के प्रसार से पूर्ण जो ज्ञान माने अपनी महिमा से जो भरा हुआ सम्यक ज्ञान है, उसके स्फुरायमान होने मात्र जो समय सार, उससे ऊंचा वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं है। और ऐसे उत्तम समय सार स्वरूप शुद्धात्मा को बताने वाला ये जो समय सार ग्रंथादिराज है, इसीलिए ये भी महान है। नीचे वाला कलश और देखो। इदमेकं जगच्चक्षुर क्षयं याति पूर्णतां विज्ञान घन्मानंदम यमध्यक्षतां नयत्। आनंदमय विज्ञान घन को माने उस शुद्धात्मा को, समय सार को प्रत्यक्ष करता हुआ यह एक अक्षय चक्षु माने जिसका कभी क्षय नहीं होता, समय प्राभृत अक्षय चक्षु किसको कह रहे हैं? इस ग्रंथादिराज को पूर्णता को प्राप्त होता है। यह समय प्राभृत ग्रंथ वचन रूप से तथा ज्ञान रूप से दोनों प्रकार से जगत को अक्षय अद्वितीय नेत्र के समान है। माने आपको वो चीज़ें दिखा देगा कि जो आपको दिखाने में आपकी आंखें समर्थ नहीं,
क्योंकि जैसे नेत्र घटपट आदि को प्रत्यक्ष दिखलाता है, उसी प्रकार ये समय प्रावृत ग्रंथ आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव गोचर दिखलाता है। तो इस प्रकार अभी पूरा हुआ, परिशिष्ट कर लेंगे, फिर समय अधिक हो जाएगा। जा वाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ